बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। गणित वाले फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गणित वाले तो अद्भुत है, सच बता रहा हूँ आपको। वो गणित वाले गए तो बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। मैं तो आपको बताऊं, थोड़ा सा मैथिली में सुना दूं आपको। देखिए मैथिली में ये है कि अपना सब हंसने के लिए हम लोगों को किसी अरुण जैमिनी की, पार्थ नवीन की जरूरत ही नहीं। अपन मिथिला में, मिथिलांचल में दूटा मौगी अगर आपस में गप पाले तो दुनिया के सबसे पैघ हास्य और व्यंग एक साथ हो जाए। तो एक दोसर के कहलखिन है ये कि मोदी जी जे लैट्रिन भेजने छे से अहाँके आयल, दोसर कहलखिन हाँ आयल तो छे, आधा मुखिया खा गेल। अपन बात देखिए, कौन है? हमारे यहाँ पे गांव में, जी बैठ जाइए आप भी, कब तक खड़े रहिएगा? तो चुनाव नहीं है। देखिए हमारे गांव में, हम सबके गांव में एक आंदोलन चल रहा है। हमारे गांव में, आपके गांव में, यहाँ पर तो आंदोलन चले थे। शमशान घाट के बाउंड्री बना लिया, कहूँ क्या था चले शमशान घाट। हमारे गाँव सब कॉलेज एक बार वहाँ चलू, डीएम पे लग जाकर ज्ञापन देवे शमशान घाट के बाउंड्री बनावे के छे। हम कहले एक गप कहूँ, शमशान घाट के कब्रिस्तान के बाउंड्री बनावे के कौन जरूरत छे? जे अंदर छे से बाहर आबि नहीं सके छे, जे बाहर छे से अंदर जाए नहीं चाहे छे, बाउंड्री करा के की करू? तो अपन मामला 4 लाइन आके सुनवे छी। हमर बाबूजी बड़े से 2 दिन पहले हमरा कह के गेल, बउआ एहन काज करी है जे सब गांव के लोग कहे जे हिनकर बाबूजी बहुत नीक आदमी छे। आब वो हमरा पैदा करे के अलावा एहन कोनो काज नहीं केला जे लोग कहे जे बहुत नीक आदमी। दिन भर दलान पर बैठल रहे चले थे, और जे ओतऽ से जाए चले हुनका गरियेने बिना छोड़े नहीं। हमरा कह के गेला एहन काज करब जे गांव के लोग कहे जे हिनकर बाबूजी बड़ नीक लोग। आब वो चल गेला, उनकर अंतिम इच्छा हम दिन भर वही दलान पर बैठल रहल छी। आ जे ओतऽ से जाए छे पहले ओकरा गरियावे छिए, बाद में ठेंगा लऽ के ओकरा खिहारे छिए। वो भागत भागत कहे छे इनका नीक तऽ हिनकर बाबूजी छलैया, जे खाली गरिया के छोड़ दे छले, ई तऽ ठेंगा लऽ के दौड़ाबितो छी। पहले तो नाम रोशन कर जाए छे कि जोर से थपड़ी बजाओ, 4 लाइन अहाँ सबके सुनबे छी। हाँ देखिए, मैं राजनीति पर कुछ भी नहीं। मैं तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ। हाँ सच बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सच बता रहा हूँ। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुमको यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया था उसको किसी से डर नहीं लगता। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दो, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से, हाँ सगी से पूछना पड़ता है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती, भूत पिशाच निकट नहीं आता। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, कोई नई बात नहीं है। अक्सर बिहार के लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन जब वो इंजीनियर बनने के लिए पढ़ने गया था तो उसके पीठ पीछे जब वापस आया तो पत्नी ने बताया तुम इंजीनियर बनने गए, पीठ पीछे मच्छरदानी में छेद हो गया, मच्छरदानी के छेद को ठीक कराओ। तो बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, वो एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया, और जहां छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया, बीच में उस पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो असली बिहारी आदमी वो होता है जो मच्छर के लिए भी बाईपास बना देता है। मच्छर का मामला बहुत अद्भुत है। 4 लाइन आपको गा करके सुनाता हूँ, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। अभी हमारे बीच में 2 कवि और शेष है, गौरी मिश्री जी और
हाँ मिश्री है वो, तो गौरी मिश्रा जी और अरुण जैमिनी जी, उनको भी सुनेंगे, लेकिन मैं 4 लाइन आपको गा करके सुनाता हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बच्चों, मैंने तो एक बार अखबार में दैनिक जागरण में एक विज्ञापन लिखा था, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, मिठाई कैसे मंगाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर या रिकॉर्डेड आवाज आने लग गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 3 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3 दबाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, बोले नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा है तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का कोई रास्ता निकालता है। तो बोले अरे भाई जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला न मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए। अच्छा, यहाँ पे 1-2 डॉक्टर भी होंगे, हैं हाँ, डॉक्टर ही है सर क्या? भाई आपका ऑपरेशन, तो डॉक्टर सर्जन नहीं होता है क्या? प्रणाम करता हूँ सर्जन साहब को, प्रणाम करता हूँ। देखो जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, चिंता मत करो, क्योंकि डॉक्टर जो है वो धरती पर भगवान का रूप होता है। कभी भी डॉक्टर को नाराज मत करो। कभी आपसे ईश्वर नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और आपने गलती से भी अगर डॉक्टर को नाराज किया तो वो आपको ईश्वर के पास भेजता है। इसलिए कभी भी डॉक्टर को नाराज मत करो। वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन साहब एक मरीज लेटा हुआ था, डॉक्टर ने मरीज को देखा और देख करके कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूँ, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद को कह रहा हूँ पांडे, घबराओ। कभी मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला, बोले डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, मेरा पहला सर्जरी, सफल हो गया तो मेरे लिए, और नहीं हुआ तो तुम्हारे काम आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हमको एक बात समझ में नहीं आता कि जितने भी नेता, डॉक्टर, बड़े लोग होते हैं, इन लोगों का बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी पैदा होता है, बाकी सबका सिजेरियन ही होता है। ये समझ नहीं आया हमको आज, सच में बहुत कमाल। हाँ, मैं 4 लाइन आपको गा करके सुनाता हूँ, आपको मजा आता है। गौरी जी ने आई थी, सरस्वती वंदना किया, वो सुर में गाती है, झाजी सुर में, मैं महिषासुर में गाता। 4 लाइन आपको बता। जो लोग रील बना रहे हैं, रील बनाने वालों का क्या हाल है? लेनी थी जीत हमने मगर हाथ ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। तो आजकल मामला बहुत अद्भुत है। 4 लाइन आपको और सुनाता हूँ, एक बिहार गीत की कुछ पंक्ति सुनाता हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, उसके बाद हम गौरी मिश्रा जी को सुनेंगे। आप सुनिए बिहार क्या है। जी भैया, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक
एक पड़े हम 100 पर भारी, एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने मन से